अमेरिका जो दुनिया का सबसे विकसित देश माना जाता है, आज फेडरल गवर्नमेंट का उन शहरों के साथ टकराव चल रहा है जिसे सेंचुरी सिटीज कहते हैं। वहाँ फेडरल गवर्नमेंट का मानना है कि ऐसे शहरों का स्थानीय प्रशासन अपराधियों को खुलेआम प्रश्रय दे रहा है ताकि वो अपराध कर सके। पिछले वर्ष सितंबर में एक खबर छपी थी, आप में से अनेक लोगों ने देखा होगा, कि अमेरिका के एक शहर में 2 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पर वेनेजुएलन क्रिमिनल गैंग ने कब्जा कर लिया। विश्व में अनेक जगहों पर ऐसे उदाहरण मिलेंगे, हमारे देश में भी मिलेंगे, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर तथा इन्वेस्टिगेशन को लेकर दरोगा जी की याद अक्सर आ जाती है। विश्व के अनेक देशों में आज भी ऐसे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्कूल मिलेंगे जहाँ पढ़ाई नहीं बल्कि 12 महीने आंदोलन ही चलते हैं। विकासवादी जीव विज्ञान के प्रोफेसर ब्रेट सैमुअल विंस्टी ने टेक्नोलॉजी का इस समय बड़ा प्रयोग किया है और उसका नाम दिया है मैलिग्नेंट गवर्नेंस। मैलिग्नेंट माने कैंसर। और उनका कहना है कि गवर्नेंस के जिस हिस्से में भी समस्या है उसका तुरंत इलाज होना चाहिए, नहीं तो वो कैंसर का रूप। समस्याएं एक साथ हमें कहीं नजर नहीं आएंगी, यानी दूसरा शिवपालगंज तो नहीं मिलेगा, लेकिन श्रीलाल शुक्ल जी ने राग दरबारी में जिन लक्षणों की, जिन सिम्टम्स की चर्चा की है, वो आपको भारत में, विश्व में, किसी न किसी प्रदेश में, किसी न किसी सिस्टम में, एक हिस्से में जरूर दिखाई पड़ेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हजारों वर्ष पूर्व जब हमारे ऋषियों ने कहा था कि सत्य का मार्ग बहुत सुगम होता है, सुगा ऋतस्य पंथा, तब उन्होंने ये सोचकर नहीं कहा होगा कि 6000 साल बाद भी लोग उसे पढ़ेंगे, उसमें निहित अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। और इसलिए श्रीलाल शुक्ल ने 17 मई 2007 को राग दरबारी के नए संस्करण की जब प्रस्तावना लिखनी शुरू की, तब उन्होंने कहा कि आज से 40 वर्ष पहले का यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। ये उनके शब्द हैं। मैं मानता हूँ इसका एक दूसरा पहलू भी है। मेरी नज़र में लेखक अस्तित्व से जुड़े संदेश का असली वाहक होता है। लेखक और संगीतकार में एक ही फर्क मुझे दिखाई पड़ता है, एक शब्द से सुर साधता है और दूसरा राग से सुर साधता है। त्रिपाठी जी दोनों से सुर साध रहे हैं, लेकिन दोनों का काम मानवता के लिए कुछ नया प्रस्तुत करना होता है। इसमें राग दरबारी को मैं एक अपूर्व अलौकिक घटना कहना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने शिवपालगंज और तमाम पात्रों के जीवन की कहानियों के बीच बीच में मानव चेतना के लिए सुभाषितानी सरीखे अनेक मंत्र छोड़ गए। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे पढ़ते कैसे हैं। अगर पढ़ने वाला किसी सूत्र को समझकर आनंदित हो उठता है और उसमें मौजूद व्यंग्य और से उसके चेहरे पर मुस्कान आती है, तब श्रीलाल शुक्ल जी का इस उपन्यास को लिखने का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है। उनका प्राथमिक लक्ष्य मैं समझता हूँ यही था कि उपन्यास पठनीय हो और लोग पढ़ करके आनंदित हो सके। लेकिन सिविल सेवा से जुड़ा